हेलो एवरीवन, वराज आयरन एंड स्टील लिमिटेड आईपीओ में अप्लाई करने का आज लास्ट डे है। ये आईपीओ आज शाम 5 बजे तक ओपन रहने वाला है। इस आईपीओ के बारे में आप सभी के मन में बहुत से डाउट्स हो सकते हैं कि इस आईपीओ में लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करें या फिर लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करें। आज के इस वीडियो में हम इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देखने वाले हैं। सबसे पहले हम इस आईपीओ का आज 12 बजे तक का सब्सक्रिप्शन स्टेटस देख लेते हैं, जिससे हमें यह समझ आ जाएगा कि इस आईपीओ की कैसी डिमांड चल रही है। इसके बाद हम इस आईपीओ का करंट जीएमपी यानी कि ग्रे मार्केट प्रीमियम देखेंगे, जिससे हमें अंदाजा लग जाएगा कि इसकी लिस्टिंग कैसी हो सकती है एंड हमें कितना लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। तो चलिए अब डायरेक्टली स्क्रीन पर चलते हैं और इस आईपीओ का अभी तक का सब्सक्रिप्शन स्टेटस देख लेते हैं। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस कैटेगरीज में इस आईपीओ को अभी तक 0.98 टाइम सब्सक्रिप्शन मिल चुका है। नॉन इंस्टीट्यूशनल्स बायर्स कैटेगरी में 58.58 टाइम, जिसमें कि 10 लाख के ऊपर के बिट्स में 53.84 टाइम सब्सक्रिप्शन मिल चुका है एंड 10 लाख के नीचे के बिट्स में 68.06 टाइम्स मिल चुका है। अगर हम रिटेल इन्वेस्टर कैटेगरी की बात करें तो इसमें इस आईपीओ को अभी तक 27.85 टाइम सब्सक्रिप्शन मिल चुका है, यानी कि टोटल ये आईपीओ अभी तक 26.76 टाइम सब्सक्राइब हो गया है। आप देख सकते हैं सभी कैटेगरीज में इस आईपीओ को अच्छा सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है एंड आईपीओ का साइज भी यहाँ पर छोटा था, इसलिए भी हमें यहाँ पर ज्यादा सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है। अगर हम क्वालिफाइड कैटेगरी की बात करें तो इसमें हमें जनरली दोपहर 2 बजे के बाद ही सब्सक्रिप्शन देखने को मिलता है, यानी कि ओवरऑल अगर हम बात करें तो इस आईपीओ का जो टोटल सब्सक्रिप्शन है वो काफी ज्यादा हाई आज रहने वाला है। सब हम इस आईपीओ का करंट जीएमपी यानी कि ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं, जिससे हमें समझ आ जाएगा कि ग्रे मार्केट में कैसे डिमांड चल रही है। इस आईपीओ का करंट जीएमपी 90 रुपीज चल रहा है, यानी कि अगर हम पर लॉट एक्सपेक्टेड लिस्टिंग गेन्स चेक करें तो हमें एक लॉट में 6480 रुपए का प्रॉफिट बता रहा है। इसका यह मतलब हुआ कि इस आईपीओ में हमें 45% तक का लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है एज पर करंट जीएमपी, यानी कि ग्रे मार्केट में इस आईपीओ की हाई डिमांड बनी हुई है एंड हमें इसमें अच्छा लिस्टिंग गेन देखने को मिलने वाला है। फ्रेंड्स, अब हम फाइनल रीजन देख लेते हैं कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर अवॉइड करना चाहिए। सबसे पहले यहां पर हम लिस्टिंग गेन की बात कर लेते हैं। अभी मैंने आपको इस आईपीओ के जीएमपी के बारे में बताया कि इसका जीएमपी हमें 45% तक का लिस्टिंग गेन बता रहा है। इसका यह मतलब हुआ कि जब ये आईपीओ स्टॉक मार्केट में लिस्ट होगा तब हमें 40% से ज्यादा लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है एज पर करंट जीएमपी। इसका यह मतलब है कि आप इस आईपीओ में लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लिस्टिंग गेन के अकॉर्डिंग ये आईपीओ सेफ नजर आ रहा है। बाकी आप अपना डिसीजन खुद से लें। किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने से पहले उस कंपनी के बारे में सभी डिटेल्स जरूर चेक करें एंड अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी राय जरूर लें। अगर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करें तो कंपनी का सेक्टर काफी बढ़िया है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर यानी कि जो हम यहां पर स्टील एंड आयरन जैसी रिक्वायरमेंट्स होती है उसकी आगे चलकर भी कभी कमी नहीं होने वाली है। इस तरह के सभी आइटम्स की रिक्वायरमेंट आगे बढ़ने वाली है, इसलिए जो इसका सेक्टर है उसमें हमें आगे भी ग्रोथ देखने को मिलने वाली है। बस यहां पर वराज आयरन एंड स्टील कंपनी को आगे भी ऐसी परफॉर्मेंस रखनी होगी, अपने प्रॉफिट एंड रेवेन्यू में ग्रोथ दिखानी होगी एंड जो बड़ी कंपनीज हैं लाइक टाटा स्टील, इसके अलावा और भी जो स्टील रिलेटेड कंपनीज हैं वो वराज आयरन एंड स्टील को यहां पर टफ कंपटीशन दे सकती है। बट अगर वराज अपने बिजनेस को आगे चलकर ऐसा ही बढ़ाते हैं देन हमें लॉन्ग टर्म में भी अच्छे रिटर्न देखने को मिल सकते हैं, इसलिए ये कंपनी यहां पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भी सेफ नजर आ रही है। सो फ्रेंड्स, ये आईपीओ दोनों ही लिस्टिंग गेन एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सेफ नजर आ रहा है। आप इस आईपीओ में अपने अकॉर्डिंग यानी कि अगर आपको लिस्टिंग गेन बुक करना है तो आप लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई कर सकते हैं एंड अगर लॉन्ग टर्म के लिए रखना है तो वो भी आप कर सकते हैं। मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप इस आईपीओ में अप्लाई करेंगे या फिर नहीं। अगर मेरी बात करें तो मैं इस आईपीओ में दोनों ही लिस्टिंग गेन एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अप्लाई करने वाला हूं। मुझे जितने भी शेयर्स अलॉट होते हैं अगर होते हैं देन उसमें से 50% मैं यहां पर लिस्टिंग गेन के लिए रखने वाला हूं, यानी कि मैं उसका प्रॉफिट बुक कर लूंगा एंड रेस्ट 50% ऑफ द शेयर्स में अपने पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए रखने वाला हूं। आई होप आप सभी को आज का वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा। प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड इन्वेस्ट। हम इसी तरह आईपीओ, स्टॉक मार्केट एंड इन्वेस्टमेंट वीडियोस लाते रहते हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे। स्टे ट्यून्ड।